सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे मातरम मित्रों, मैं आपका मित्र दोस्त सुरेंद्र त्रिपाठी हाजिर हूँ आपकी सेवा में आयुर्विज्ञान की एक नई जानकारी के साथ। क्या कहते हैं, जैसे अभी क्या क्या समस्या थी आपको, क्या क्या लाभ हुआ है? हमें तो लाभ ये हुआ है कि हाँ? हमारे पैर में हाँ, ग्रीस कम थी, जो ग्रीस कम थी, जो दर्द रहता था, दर्द रहता था। हाँ, अभी दर्द खत्म हो गया। और पेट तो जो इतना था कम हाँ? से कम 2 इंच अंदर चला 2 इंच अंदर चला गया ले। 2 इंच और कितना समय हुआ? 1 महीना था। हमको लगता है 1 महीना हो गया होगा। और सिर्फ एक इलाज, सहजन की पत्ती सही की पत्ती और 1 कप ना, 5-7 पत्ती जैसा आपने बताया। हाँ, हर श्रृंगार की हर की पत्ती ना? सवेरे हाँ, चाय पीनी मैंने बंद कर दी। हाँ। वही सब पी के और फिर नाश्ता करके जब मैं फिर बाद में चाय और दवाइयाँ आपकी जो इतने सालों से चल रही थी, सब कोई मतलब नहीं। सब दवाइयाँ छोड़ दी हैं। ये दवाई को हमारा जी भी नहीं करता है, कोई जरूरत भी नहीं। तो कृपा हुई प्रभु की ना। अरे कृपा प्रभु की हुई, कृपा आपकी हुई जो आप अरे हमसे मिली। ये तो देखिए, जब राम जी कृपा होगी तो हम आप ऐसे मिल जाएंगे। असल में हम एक चाय, वही बता ना, वैदिक चाय बना रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की। अरे चाय बाद में बनाओ सर जी, पहले उसका इंतजाम करो, कोई गोली बनाओ। गोली बनाएंगे, लेकिन आप जो है ये हर श्रृंगार की पत्ती और सहजन की पत्ती, इसको छोड़िएगा मत। नहीं ये तो हम आप बिल्कुल लेते रहें, इसको कंटिन्यू करते रहें। गोली बनेगी तो आपको गिफ्ट करके जाऊंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं? तो चलिए, कम से कम खुशी इस चीज़ की होती है ना, कि जैसे चेहरे पे खुशी दिखी ना आपकी, तो वो हमारे लिए बहुत राहत की चीज़ है। खुशहाली है कि नहीं है? बहुत बहुत बहुत। नहीं तो मेरे को आपने नारियल मांगा और मैं आपको वहाँ से दे नहीं पाया। हाँ, ये स्थिति थी। दर्द था। दर्द उस समय मैं देख रहा था कि आपकी हालत उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक थी। तो मतलब अभी रिलीफ है पूरा? अरे सर जी पूरा रिलीफ है। ने? बस यही होता है, कोई मतलब कि गोली मिल जाती। गोली बनाएंगे, देखिए हम कह रहे हैं घर की रेमेडी से ठीक होना है, क्या जरूरत है गोली से? मलाई वाला ना दिया भैया, पानी वाला यार नहीं ना। तो आपका जो है ये मैं एक डालूंगा यूट्यूब पे ना, कि लोगों को मतलब देखिए कैसे रिस्पांस मिलता है। अरे नहीं इतने लंबे समय से भाई साहब बीमार थे, कई साल हो गए। हाँ 2-3 साल तो तकलीफ। 2-3 साल से बहुत तकलीफ थी, और 1 महीने में सिर्फ सहजन की पत्ती और हर श्रृंगार की पत्ती ने कायाकल्प कर दिया। पेट में तकलीफ है, क्या तकलीफ? नहीं, पेट की, जॉइंट की, बहुत सारी दिक्कतें थी। जॉइंट में भी सही, हाँ, अरे 2 इंच पेट कम हो गया 1 महीने में। घुटने में जैसे जो पेन रहता है वो हाँ, वो भी पूछिए ना, है ना साहब? दोनों का काम करना पड़ा। कुछ नहीं, बस सहजन की पत्ती और हर श्रृंगार की पत्ती 1 कप सवेरे जो है उसको चाय की तरह उबाल करके पीते हैं। बस सिर्फ एक इलाज तो कई सारे हैं, लेकिन क्या है कि आदमी व्यस्त जीवन शैली में बहुत कुछ कर नहीं पाता। अभी मैं तो 20 चीज़ बताऊं, लेकिन कैसे करेंगे? रोजी रोजगार भी है, काम भी है, घर भी है, संसार भी है। ये नॉर्मल है, पत्ती तोड़ कर आए, सुबह उबाल हाँ, के डायरेक्ट नेचर का। जलाता हूँ 2-3 मिनट। 2-3-4 दिन का, जैसे मेरे पास अभी तो मैं तो बोरों रखा हूँ ना सहजन की पत्तियाँ, तो मैं तो उस चाय में डालता हूँ। तो नहीं हम पहले नहीं मिला तो पत्ती खाता था। पत्ती खा देते। अब वो जब मिल गया फल, हाँ। फले खा रहे थे, फल खाइए, छोड़ दिया। बिल्कुल। हाँ, सहजन और- फल कहाँ मिला? नहीं नहीं, है कहीं कहीं मिल रहा है, जो 12 सहजन है वो भी मिल रहा है। आता है इधर पूना की तरफ। अरे नहीं, यहीं पे है अपना आरएफ कैंप के पास में ही जो है 12 सहजन है। और भी लगा रखा है। आप अब आपको एक काम करना है, अब मौसम आ रहा है सहजन का अचार बनवा के रख लीजिएगा अपने हिसार से अनुसंधान केंद्र से मंगाया हुआ है। ना, तो बहुत बढ़िया है। चौधरी चरण सिंह हाँ यूनिवर्सिटी जो हाँ हिसार हाँ हाँ, है वहाँ से हमने मंगाया हुआ है। सहजन का अचार। 80 रुपये। उधर हमारे दामाद ऐसा ही, हाँ तो वो बोला हम तुमको भेज देंगे, भेज देंगे। बिल्कुल, अगर आप वो लेते रहेंगे सहजन का अचार, इसी सीजन में आपकी वो स्थिति हो जाएगी कि आप भूल जाएंगे कभी बीमार थे। नहीं तो मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाला था। दाम है, लोग कहते हैं सहजन घर में नहीं लगाना चाहिए, एक ही का हुआ है। भैया, लोग जो कहते हैं, क्यों कहते हैं, जो कहता है उनसे पूछिए, कारण बताए। जो हमारी 100 चीजें ठीक कर सकता है, असल में उसकी डाल होती है कमजोर ना। कहीं कोई डाल वाल पकड़ ले, लग जाए, चोट लग जाए, और कोई कारण नहीं है। बहुत काम की। हार्ट अटैक, डायबिटीज,
कोलेस्ट्रॉल सब कम करेगा, यूरिक एसिड। माता जी को वही घुटने में प्रॉब्लम है। तो वही काम करें आप। कितनी उम्र है? 50 साल। चबा सकते, दांत तभी सही हैं। हाँ तो उनको एक मुट्ठी सहजन की पत्ती बोलिए, चबाया करें। और 5-7 हर श्रृंगार की पत्ती, परिजात भी बोलते हैं उसको ना, चमेली की तरह फूल होता है और डंडियां जो होती हैं उसकी वो नारंगी की तरह होती है। तो पता करेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, दिख जाएगा हर श्रृंगार। नरसिंगार 7-8 पत्तियां उसकी कुटवा करके उसको चाय की तरह उबलवाइए अच्छे से और पिलाइए। 2-3 दिन में ही आपको रिलीफ समझ में आ जाएगा। अच्छा। और जो तो 2-3 महीने आपने कर लिया तो हमेशा मतलब बहुत रिलीफ हो जाएगा उनको। एक चीज मैंने और उसके साथ में खाना शुरू किया। हाँ, ये गड्डी, मेथी की गड्डी जो मेथी के ना, वो कच्चा ही वो मैं बोलने वाला था। आज में भी आप मिले तो मैं बताने वाला था कि आप मेथी लेना शुरू करिए 15 दिन हो गया वो चालू है ना। अपनी मर्जी से मैंने खाली पेट खाते हैं? हाँ? सुबह शाम कोई देना खाली है, पेट सुबह। लेते, किसी पेट लीजिए। खाली पेट लेंगी इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा, किसी भी समय लेंगी 10 दिन बाद प्रभाव दिखेगा, इतना ही अंतर है। खाली पेट लेंगे तो 2-3 दिन में ही असर मालूम चल सुबह जाएगा। शाम देना खाली है, पेट सुबह। समय नहीं है। ऐसा है शुगर पेशेंट असल में खाली पेट ले लें, आयुर्वेद का कोई भी इलाज सुबह ज्यादा प्रभावकारी है। जिस समय पेट खाली होता है उस समय उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा और होता ले है। सिंगार का पत्ती हाँ, उबाल के पीना। उबाल के पीजिए, चबा के खाइए, जैसे कर लीजिए, जाना चाहिए पेट में। हाँ, उसका रस जाना चाहिए। शाम को लीजिए, सुबह ही। आप किसी भी समय लीजिए, मैं एक ही बार किसी भी समय लीजिए। मेरा एक चैनल है वैदिक गुरु करके, तो उस पर बहुत सारी होम रेमेडी डालता रहता हूँ। बेटा और उस आगे पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रभाव नजर आएंगे उसके। उसी के नहीं, जैसे बहुत सारी बीमारी, कल जैसे अपना ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है ना, आरपी रस्तोगी, तो वहाँ भी व्याख्यान था 1.5 घंटे का बच्चों के लिए, तो वो रखा हुआ था। अब दिन में निकलते हैं तो दिन में सब पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं। सुबह 5 बजे तो बहुत सारी, एक बोरे तुलसी लेके आ रहे हैं, अभी सब लेकर के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें बनानी बहुत मुश्किल पड़ रही है। क्या बना रहे हैं आप? उसमें तो हम एक चाय बना रहे हैं ना, जिसमें 32 तरह की पत्ते ही डालते हैं। पुनर्नवा, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, ये कासमर्द, अपमार्ग, चक्रमर्द, तुलसी 5 तरह की तुलसी हैं। हाँ, और ये गूलर है, अमरूद है, सहजन है, बबूल है, जामुन है। नहीं, बनी है, बनी है। सैंपल पे नहीं, सैंपल यहाँ नहीं है। अब आपकी बार आई है तो जो बनाए हैं और वो लेके आए मैं गिफ्ट दूंगा आपको, बिल्कुल। चलिए, ईश्वर कृपा रहती मिलेगी। एक्चुअली एक मिक्सर छोटा पड़ रहा है। अगर चाहिए तो हम आपको दिलवा देंगे। कहाँ भैया? आप आइए हजगहाँ, बताएं। वो 50 किलो दिलवा देंगे आपको। तो बिल्कुल आ जाएंगे हम, आप नंबर बताएं, हम आ जाते हैं। 9956। ठीक है, जय श्री राम। बाबा रामदेव से मिले। तो रामदेव, आपने मतलब योग में जो है, पटनी ग्राउंड थाने में हमको दिया था इनाम। अच्छा, मतलब कपाल भारती का वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं आप? वर्ल्ड चैंपियन रहा। 3500 कपाल भारती मैंने लगाया था पटनी ग्राउंड। अच्छा, पटनी ग्राउंड थाने। हाँ। समय 6 जून 2011। लेकिन क्या कहते हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ने आपको परेशान करके रखी ये है? तो मेरे को कुछ भी था नहीं। हाँ, उस टाइम कोई ये प्रॉब्लम। उस तो समय नहीं बाद में हुआ था, ना। बाद में आया ना। ये तो सन 2018 से शुरू हुआ है। 18 से वही जो आप बता रहे थे कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। 17 लास्ट में हैं? मैंने वो सब क्रियाएं करके देख लिया। तब आप योग टीचर रहे हैं? योग टीचर भैया सब करके देख लिया, उससे मेरे को बेनिफिट नहीं मिला जितना इससे मिला। जितना ये सहजन की पत्ती और हरसिंगार की पत्ती से मिल गया। दीदी बिल्कुल नारंगी डंडी है, चमेली की तरह फूल है, रात को खिलेगा, रात को झड़ जाएगा। आप आइएगा, मैं अपने ट्रस्ट का विजिट कराऊंगा, सब लगता है। आऊँगा भाई साहब, आऊँगा। हाँ, आपको सब लगा रखे। चलो बेटा। अच्छा होगा, कोनो साइड इफेक्ट नहीं ना? नहीं, साइड इफेक्ट देखिए, साइड इफेक्ट का मतलब हम घरे लगा दिए है आप- और उसी का अरे का काट देगा, घरे में ना लगा। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। प्रकृति की कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं है भैया। इसमें खाली बांस ऐसा है हाँ, बांस जो घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। बाकी सब चलेगा। और तो सरकार अपने पंचवटी लगवैया है, ड्रम पानी बड़ा बड़ा खरीद लाए हैं। तो लगावे का दिक्कत यह है, विधारा लगावे, पंचवटी लगावे, अपराजिता लगावे, सब बेल लगावे बढ़िया से। पंचवटी का मतलब कि पांच जो पंचवटी का पेड़ होता है। पंच पल्लव जो है, हाँ, तो लगाएं, गूलर, पाकड़, पीपल, बरगद। अरे अभी हमने सब अपने वो लगा पैर में दिया एड़ी की था। हड्डी बड़ी हो गई सन 2009। हाँ, तो वो नहीं काम किया कुछ भी, कोई दवाई। हाँ, तो उसके बाद फिर हम योग में उतरे हैं। फिर हम गए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से सिडनी हाँ। में मेरा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, यहाँ के डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था सब टोटल। हाँ,
फिर वहाँ गए सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अच्छा वहाँ ऑपरेशन हुआ है, जब जाके पैर सही हुआ। फिर एक पैर का, दोनों पैर में था, एक पैर का तो मैंने ऑपरेशन कराया और दूसरे का मैंने छोड़ दिया। दूसरा तो मैंने योग से सही किया। हाँ भैया। दूसरे की हड्डी अपने आप गल गई योग से। योग से गल गई ना, 6 mm की गांठ थी वो खत्म हो गई ना। वो योग से। भाई 3500 के बाद भारतीय लगाने का मतलब है पूरा एकदम दिव्य। हाँ हाँ, वो तो सारे चक्र जागृत हो जाते हैं ना, सब नाड़ियाँ बैलेंस हो जाती हैं। मैं आँख बंद करता था तो मेरे आँख के सामने है ना एक ऐसी दिव्य शक्ति थी। वो तो जब नाड़ियाँ बैलेंस होंगी ना तो आभा मंडल तो जाएगा ना। नौली क्रिया जैसे किसी ने हमको जहर दे दिया तो वो जहर पलटी करने का भी हमको अच्छा मालूम था। सब टोटल बहुत इतना सारा नॉलेज है। आप हमको जहर दे दो, लेकिन हम जहर को नौली क्रिया लगा के ये जहाँ बाहर से गया एज इट इज बाहर निकल जाएगा। वहीं से हम उसको वापस करते हैं। मतलब आपने मास्टरशिप कर रखी थी योगा में। हाँ, लेकिन यही आके अभी अब वो समय था, वो उधर जो काम से हम थे वो सब बंद हो गया प्रोजेक्ट। तो खाली योग के सहारे तो दिया नहीं सर, रोटी है, रोटी भी चाहिए, बच्चे हैं। तो वहाँ से छोड़ के यहाँ चला आया। अब यहाँ आके 2-4 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है ना ये हड्डियों के बराबर मेरी हड्डी ऐसे वो हो जाएगी। आपको बताएं, चूना कल मिलते हैं आपसे हम, चूना कैसे लेना है वो बताते हैं। कैसे लेने आप? हाँ, नारियल खाना है? लो निकालते हैं तुम्हारा। हाँ हाँ, जाओ नारियल खाओ। नहीं है, थोड़ा बहुत है वाला मांगा था इसलिए तो। नहीं बेटा। भोलेनाथ की जय हो। चलो जाओ, छोटा टुकड़ा ले लो दीदी से। जाओ छोटा टुकड़ा यार खाओ। तुमको इसीलिए तुम अरे। पानी वाला बोला तो मैंने बदली कर दिया। जाओ छोटा टुकड़ा खाओ, चलो। सुरेंद्र त्रिपाठी के नाम से नाम सेव कर दिया है इस पे, ठीक है, ठीक ना। और जैसे होगा फिर मिलते रहेंगे, समय जैसे मिलेगा आएंगे। पिछली बार मिले तो आपके पास समय नहीं था। समय क्या बताएं, भाग दौड़ सब हर जगह, थोड़ा सा ना यही व्याख्यान वगैरह जगह जगह रहता है। और उसके बाद बनाई इससे सब छोड़ के वही लेते रहे बात करो। देखिए, दवा तो बना दूं, मैं ज़्यादा कमर्शलाइज करने पर नहीं लगा हूं। मैं कोशिश करते थे, आपको बता दिया ये चीज़ आप लेते रहेंगे। दवा बनाऊंगा तो दवाओं के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होने लगते हैं, कुछ न कुछ उसमें मिक्सअप करके बनाऊंगा। लेकिन जो डायरेक्ट आप ले रहे हैं बाई नेचर से, आपने सहजन की पत्ती ले ली, हरसिंगार की पत्ती ले ली, मेथी की पत्ती ले ली, इसका साइड इफेक्ट पड़ी। जैसे आप सब्जी खा रहे हैं रोज, वैसे इसको खा रहे हैं। अच्छा, इसके अद्भुत परिणाम सबको मिलते रहेंगे। ऐसे 2-4 लोगों में, अब देखिए दीदी को पता लग गया, भाई साहब को पता लग गया, ऐसे प्रसारित होता रहता है। नहीं, पहले से देखा होगा आपने। पेट तो आपका बहुत भयंकर था, गायब हो गया आपका। हाँ? अब ये तो खत्म हो गया, ये जो रह गया हाँ? ये थोड़े समय में निकल जाएगी, थोड़े समय में निकल जाएगी। 6 महीने में गायब हो जाएगी, पता है सही। आप देखो, हम टीचर रह चुके हैं, आपने इतना हिंट दिया तो हम उसको इतना बना लिया। वो पता है, उसको हम बराबर अंदाज के चूना भी मैं ले गया था, लेकिन कैसे खाऊं वो गेहूं के दाने के बराबर 1 ग्राम। नहीं, किस हिसाब से खाऊं मैं सोच रहा हूँ। पानी में डाल। सर वो ऐसे नहीं खाया जाता है, उसको हरसिंगार की पत्ती में मिला दिया जाता है। मिला दें तो बहुत अद्भुत है। चूने को आप खाली पेट दिया जाएगा तो वो ज़्यादा डिफिट करेगा। एक्चुअली खाली पेट मतलब आयुर्वेद का जो भी इलाज है वो सुबह बहुत प्रभावकारी होता है, क्योंकि सुबह पेट खाली होता है, इम्पटी स्टमक में एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होता है, तो फायदेमंद। गाँव में तो हरसिंगार है नहीं, अब 1-1.5 महीने में धंधा बंद होने वाला है। हाँ, 1 फरवरी से फिर चलेगा। तो मैं आपको पेड़ ले आके दूं 2-4, आप लगाएं। हरसिंगार का हाँ, 1 पेड़ हमें दे दो, बिल्कुल देते हैं। लगा देते हैं। यहाँ से है ना, मैं तो लेकर के आया था कई पेड़, गांव में ले गया, लगाया, गुरुजी के यहाँ लगाया, कई जगहों पर लगाया, जहाँ जगह जगह लग जाएं। 3 पेड़ घर पे लगाए हैं। हाँ, वो चूना कैसे खाऊं, बस यही समझ में नहीं चूना आ रहा। बता रहा हूँ आपको, वैसे ही लें। अब हम समझ गए, जूस में ले सकते हैं, कुछ लेने की हाँ। जरूरत नहीं है। हरसिंगार की पत्ती उबाले, उसी में किसी में डाल के जाना चाहिए। डाल दो, हाँ, हो गया बात खत्म। बस बात। अरे मैं उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल दूं। हाँ, ध्यान नहीं रखिएगा, 3 महीने बाद 10 दिन का गैप कर देना है। आयुर्वेद का कोई भी इलाज, क्योंकि बॉडी उसके लिए एकदम ऐसी ना हो जाए कि उसकी डिमांड बनने लगे, तो आयुर्वेद का कोई भी इलाज 3 महीने में 10 दिन करिए, 10 दिन छोड़िए, फिर शुरू कर दीजिए। अभी तो 3 महीना हुआ है। हाँ हाँ, 3 महीने में तो आप बहुत 3 महीने में तो जादू अभी है। तो मैं चल नहीं पाता था, बहुत यहाँ से वहाँ तक सामान दे नहीं पाता। वो तो मैंने देखा था कि आप नारियल नहीं उठा पाते थे। मैंने बोला आप नारियल दीजिए, तो आपको लगा यार कि क्या बड़ी एक्सरसाइज बता रहा है ये ना। और अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट जादू दिखा रही है। बिल्कुल एकदम सही है, अब रात दर्द नहीं होता है बिल्कुल। अब उसे देखो, अब जब आप देखिए, जिसका पेट सधा
उसका तन सदा, और तन सदा तो मन सदा, सब सदा। तो आपका जो सबसे मुख्य मैं योग में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, लेकिन वो योग कारगर नहीं है। आयुर्वेद लेकिन अपने आप में अद्भुत है। आयुर्वेद जादू है, जादू है। क्या है कि इसको पीछे किया गया ना, बता बता करके एलोपैथी को और किसी विधाओं को आगे करके उसको बढ़ाया गया, आयुर्वेद को छुपाया गया। आयुर्वेद को छुपाया, क्योंकि अगर आयुर्वेद को छुपाया नहीं जाता तो बाकी चीजें आगे बढ़ ही नहीं पाती। ताकत की कोई दवाई बताओ, हमारी घरवाली थोड़ा मतलब ताकत की दवाई है त्रिफला। त्रिफला बनाएं कैसे? आंवले की मात्रा उसमें बढ़ा दें। हरड़े 50 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 250 ग्राम, उसमें सहजन की पत्ती का चूर्ण 50 ग्राम, समझ रहे हैं? और उसमें आप डाल दीजिए दालचीनी 25 ग्राम, सिर्फ इतना। सुबह 1 चम्मच, उसको आधा बेली गुड़ या उससे भी कम गुड़, जितने में उसको स्वाद आ जाए उनको, सुबह खिला करके गुनगुना पानी पिलाइए। बस आप देखिए 1 महीने, जैसे आपने बताया ना 1 महीने में आपको इतने फर्क, 1 महीने में आप उनमें बहुत बदलाव नजर आएगा। आंवला का चूर्ण, हाँ, दालचीनी, अनुपात जो बताया हूँ वही उनके लिए। 50 ग्राम हरड़े, 100 ग्राम आंवला। आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा ना, नंबर तो उसमें सेव कर दिया है। 50 ग्राम हरड़े, 100 ग्राम बहेड़ा और 250 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सहजन की पत्ती, भूल जाएंगे, 25 ग्राम दालचीनी। भूल जाएंगे हम सर, जादू कर देगा वो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लिख के ले लो। फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिएगा। नहीं 2 मिनट लगेगा। हाँ, ले आ ले, आप कागज ले आने। तो आयुर्वेद के ये जादू हैं मित्रों, जो जिनसे हमको दूर रखा जाता है, और ऐसे ऐसे चमत्कारिक प्रभाव हैं कि आप दंग रह जाएंगे। तो अर्थराइटिस के किसी भी रोग में, रूमेटिक हो, ऑस्टियो हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, L1 L2 गैप हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दर्द हो, सहजन की पत्ती, मेथी की पत्ती और हरश्रृंगार की पत्ती जादू है अपने आप में। तो आज कम से कम आपका अनुभव आया और बहुत लोगों तक ये पहुंचेगा और बहुत लोग इससे लाभ उठाएंगे। अरे नहीं ठीक है सर जी, हमें तो जो है वो फायदा है। नहीं, मैं कोशिश यही करता रहता हूँ, क्या है ना कि लोगों को कम से कम, हाँ नोट करें, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो शरीर में, हो गया, ताकत की दवा लिखी। हाँ लिखिए, हरड़े 50 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम और आंवला 250 ग्राम। 50 ग्राम, हाँ नहीं 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 250 ग्राम, सहजन की पत्ती 200, ये 50 ग्राम, 25 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 50 ग्राम, फूल नहीं, पत्ती का चूर्ण, हाँ 50 ग्राम, 25 ग्राम दालचीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर, सबका चूर्ण बना करके कांच के शीशी में रख लीजिए। सुबह 1 चम्मच आधा बेली गुड़ के साथ लड्डू की तरह बना करके खा करके गुनगुना पानी पीना है। नहीं, इसे लड्डू बनाते हैं, उसमें मिला करके, गुड़ में मिला के लड्डू की तरह बना करके, सब बना के उसमें नहीं, उसको हाथ से थोड़ा मलिएगा। नहीं, सब एक साथ लड्डू बना लो। जब खाना हो उसको, हाँ तब बनाइए। अच्छा 40 रुपए। कोशिश ये करिएगा, ज़्यादा उसको मसलेंगे, जितना ही मसलेंगी ना तो जो इसमें न्यूट्रिएंट है वो बहुत जल्दी जो है शरीर में एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए इनको मसल के देते हैं। क्यों? क्या? मसल खाते हो सुबह लोहा? नहीं, जैसे चूर्ण बना लिया हमने, चूर्ण कर लो। हाँ। तुम कहे तो गुड़ में उसको चाशनी बना के सब उसमें डाल के नहीं, लड्डू चाशनी बना के उसको रगड़ना पड़ेगा, मतलब चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। उसको गुड़ में लिया, 1 चम्मच पाउडर, आधा बेली गुड़, उसमें उसको थोड़ा हाथ से रगड़िए ऐसे। जब आप लड्डू बनाने लगेंगे तो उसको थोड़ा मसलेंगे। अरे गुड़ ऐसे रगड़ के उसमें हाँ। पाउडर धरो और खा। हाँ तो बना के भी रख सकते हैं लड्डू। हाँ? तब तो आप लड्डू बना के भी रख लीजिए। हाँ? हाँ, और रोज सुबह 1 लड्डू लेकर के खा लिया करिए। अरे भाई गुड़ गरम कर लो। हाँ हाँ, और गरम करके सब डाल दो उसमें। गुड़ गर्म करके मत डालिएगा। हाँ। गुड़ सिंपल गुड़ लीजिएगा, उसमें ये चूर्ण मिला के हाथ से रगड़ रगड़ करके बनाइएगा। अच्छा, रगड़ के फिर हाथ से वापस- रगड़ करके, रगड़ के वापस बनेगा। हाँ नहीं, उसको फिर छोटी छोटी गोलियां बना करके रख लीजिए। 10 दिन के बना के आपने रख लिया, 10 गोलियां, मतलब 10 लड्डू बना के रख लिया आपने।
फेंक लेता सुन बात ऐसे ना करें, इसको फाँक के और जगह नहीं, अगर आप रगड़ेंगे तो प्रभाव बहुत तेजी आने लगेगा। फाँक किया, गुड़ खा लिया, पानी पी लिया, जाएगा तो सही टाइम में? जो आपको मैंने कहा, जाएगा, लेकिन जो उसका एक्सट्रैक्शन है वो फास्ट नहीं हो पाएगा। जितना ही त्रिफला को गुड़ में रगड़ा जाता है, त्रिफला का गुण उतना ही बढ़ता चला जाता है। अरे रोज गुड़ लेके खूब रगड़ो, हाँ, फिर खा लो, बस पानी पी बस लो, हो गया। अमृत है, अमृत है। इसको बहुत घातक बीमारी से बाहर निकाला है वही चूर्ण। कफ की इतनी भयंकर प्रॉब्लम इसको रहती थी, सिर्फ मैं वही चूर्ण देता हूँ सुबह इसको। न सर्दी, न खांसी, न बुखार, कुछ नहीं। हमारी घरवाली थोड़ा वो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनका पित्त तेज है ना, उनको एसिडिटी होती है। पित्त तेज है, गुस्सैल भी हैं, हाँ, स्वभाव की चिड़चिड़ी है थोड़ी। वो उनकी गलती नहीं है, एसिडिटी की है। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।